दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखना या फिर देखना मत, क्योंकि अगर कोई भी ट्विस्ट आ जाए वीडियो में तो आपको प्रीजजमेंट नहीं करना है। वीडियो को देखने के बाद आपको जज करना है कि ये बिज़नेस, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं है। ये वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपके 10 मिनट का वेस्ट नहीं जाएंगे। आपको एक वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं तो आपको पैसा कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। अगर आप सर्वाइव करना भी चाहते हैं तो आपको पैसा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी पैसा है आजकल। आप कहीं भी चले जाइए, आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जो कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो खुद के साथ और लोगों के साथ मजाक कर रहा है। लेकिन आज के समय में पैसा सभी को चाहिए। अब पैसा कमाने का हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला, या तो हम नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, और दूसरा या तो हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं नौकरी और बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बात आती है नौकरी की। तो नौकरी जिसमें आप अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। आप 9 से 5 काम करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। मोर देन 90% लोगों को यही हालात होते हैं कि वो 9 से 5 काम करने के बावजूद महीने की 25 तारीख को उनकी जेब खाली हो जाती है और आखिरी के 5 दिन वो क्रेडिट कार्ड में गुजारा करते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ आपको सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपके मन चाहे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। यहाँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जॉब की तरफ चलते हैं। अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी और उस जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। अगेन यहाँ बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए, और बिजनेस स्किल्स भी चाहिए। तो आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास पैसा कमाने के लिए। इसके साथ हमारे दिमाग में और कुछ ऑप्शन आते हैं। उस ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि पैसा और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिससे पैसा हम कमा सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि एक नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, दूसरा बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। तो आज की डेट में ये दोनों बहुत मुश्किल हो चुके हैं। नौकरी मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। मैं आगे चल के आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको लगेगा नौकरी कितनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है आज के टाइम में। और बिजनेस के बारे में आपको पता ही लग गया है। अब एक और ऑप्शन है, जैसे कि हम एक फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा ब्रांड है जैसे बीकानेर है, या कोई और फेमस ब्रांड है जिसकी हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते तो हमें पैसा कमाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो हमारे पास वो भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास पैसा कमाने का हमारे पास। और एक ऑप्शन है, या तो हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम खुद की रेंटल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं जहाँ से हर महीने किराया आए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी सबसे पहले आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और फिर आपका महीने का किराया आएगा। तो ये भी एक ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का हमारे पास। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लॉटरी जीत सकते हैं। कई बार हमें सपना भी आता है कि हम लॉटरी यार लग गई है मेरी, लेकिन लॉटरी जीतने के लिए सबसे पहले टिकट खरीदना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप घर बैठे हो और आपके पास कॉल आए कि आप लॉटरी जीत चुके हो 5 करोड़ की। आपके साथ कभी ऐसा होने वाला नहीं है।
लॉटरी के बारे में हम सिर्फ खाली सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कोई रियल ऑप्शन नहीं है हमारे पास पैसा कमाने के लिए। नौकरी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आज की डेट में कि नौकरी के क्या हालात हैं। अगर ये देखने के बाद भी आपकी आंखें ना खुलें तो आप सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि सोते हुए को तो एक बार उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे उठाया नहीं जा सकता, उसे जगाया नहीं जा सकता। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 62 पियून के लिए, यानी कि 62 चपरासी पदों के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से 3,700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। आप सोच के देखिए कि 62 पियून पद के लिए 93,000 आवेदन, जो लोग कहते हैं कि हमें चपरासी की नौकरी चाहिए। तो फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम पैसा कमा सकें, हम अपनी योग्यता के अनुसार पैसा कमा सकें, हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार पैसा कमा सकें। तो मेरी आपसे यही सजेशन है दोस्तों कि एक ही मौका है, एक ही विकल्प है आज के समय में, आज की डेट में सबसे साफ़ सुथरा काम, वो काम है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है वैसे हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे अंकल के दोस्त के बेटे के साले ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्चुअल जेन्युइन बिजनेस है जिसके नाम पर बहुत सारे फर्जी सिस्टम चलते हैं, बहुत सारे लॉटरी वाले सिस्टम चलते हैं जो कि सिर्फ पैसा डबल करने का काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कतई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको कि एक्चुअल में ये है क्या और इसके आने वाला समय क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और उन लोगों ने जो करी थी वो क्या थी, और जो लोगों ने अपना पैसा लुटा दिया वो क्या थी, और नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप इन दोनों को तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी को, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनकी कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपने कई सेशन में बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए एक वरदान है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम आदमी करे जिसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं। ये सुनने में भी आया है कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी इन पर केस स्टडी बना रही है। यानी कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलती है तो सोचना जरूर चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। इनकी बातों से दो चीज़ें नोट करनी चाहिए। पहली तो ये पब्लिक के लिए बोला है कि मैं अपने बेटे को कुछ समय के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करवाऊंगा, जिससे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर मुखौटा पहने बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, लेकिन जो फीचर्स बताए हैं अगर वो फीचर्स हैं तो आप ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, जिससे आपको समझ आए कि ये है क्या और इससे आपको पैसे कैसे आ सकते हैं। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे
कैसे आते हैं। आप इसको ध्यान से सुनना दोस्तों। इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर बनता है, उसके बाद वो बिका किस मेथड से है, यानी कि वो ट्रेडिशनल से बिका है या MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग से बिका है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम MLM और डायरेक्ट सेलिंग है, जहाँ पर कोई दूसरा मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग होती है। तो ट्रेडिशनल की बात कर लेते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, जैसे कि आपके हाथ में जो फ़ोन है ये फैक्ट्री में बना है, फिर उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर एडवर्टीज़मेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर आया कस्टमर तक। यानी कि बनाने वाला कोई और है और यूज़ करने वाला कोई और है, लेकिन बीच की चेन प्रोडक्ट को मूव करती है। यानी कि एडवर्टीज़मेंट करने वाला ये बताता है कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया है जिससे आपको पता लगे और आप ख़रीद के लाएं। लेकिन इसमें क्वालिटी का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें कस्टमर 100% पैसा देता है, फिर भी कस्टमर को डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं। कोई प्रोडक्ट 30 रुपये का है, फैक्ट्री में बना 30 रुपये का, और वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये तक का हो जाता है। तो जो 70% पैसा होता है वो बीच की चेन में बढ़ जाता है। फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री से निकलता एक ट्रक है और कस्टमर तक आते आते 3 ट्रक बन जाते हैं, क्योंकि बीच के लोग इसमें डुप्लीकेशन कर देते हैं। कस्टमर ने 100% पैसा दिया लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं मिला कस्टमर को। तो बीच की चेन सिस्टम को हटा दिया है नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग ने। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग की। इसमें एक प्रोडक्ट बना फैक्ट्री में, फिर डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर किया नेटवर्क मार्केटिंग ने, जो प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज़ करता है, फिर कस्टमर तक पहुंचता है, और बीच का जितना भी पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। अब आप बोलोगे कि कस्टमर फिर भी मारा गया, लेकिन यहाँ 2 एडवांटेज हैं कस्टमर के लिए। पहला, यहाँ पर जेन्युइन मिलेगा, और दूसरा, यहाँ पर कस्टमर भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो मोर देन 70% एक डायरेक्ट सेलिंग कमा सकता है। इसलिए बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जितना 50 साल में कमाया जा सकता है उतना डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल में कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का सही कॉन्सेप्ट यही है। अगर इसी कंसेप्ट के ज़रिए आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है वो आपकी मदद कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है इस बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में।